गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। हेलो, ले लें। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? गुड आफ्टरनून सर। सही है। गुड आफ्टरनून आप सर। कैसे? ऐसे छुपे हुए कहाँ? चलूं मैं क्लास खत्म करूं? फिर से छुप गए तुम लोग। आ जाओ वापस, थोड़ा शुरू भी डिस्कस करते हैं तो शक्ल दिखाया करो भाई, है ना? अब ठीक है, अब सब आप सुंदर लग रहे हो। इसको क्या हो गया? रुको यार, सब वन नोट भी खराब हो। चलो, तो हम लोग पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैराबोला। साथ में करते जाना, क्योंकि स्कूल में एग्जाम शुरू हो गए होंगे, तो साथ में करते जाना। क्लास में जितना डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे उतना मजा आएगा। ओके, तो पैराबोला में हम लोगों ने बेसिकली पिछले क्लास में वी हैव डिस्कस्ड, क्या डिस्कस किया था बेटा? जल्दी से बताओ। बेसिक डेफिनेशन। हमने पिछली क्लास में कोनिक की डेफिनेशन बताई थी कि मतलब लेटेस्ट सेक्टर किसे कहते हैं, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, फोकल कॉर्ड क्या होते हैं, सब आपने बताया था। उस आपने पैराबोला का बताया था कि पैराबोला एक वो पॉइंट होता है जिसमें जिसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है, यानी कि जिसका डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट और उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होता है, और उसकी इक्वेशन y इक्वल टू 4x के फॉर्म में होती है स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन। उसके अलावा आपने उसका ग्राफ दिखाया था बस। ठीक, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक आपने एक ही सांस में क्या क्या बोल दिया, हमने सारा समझ लिया, और मैं यही अच्छा मुझे लगा। चलिए, हमें सारा समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो हमने लिखा था, तो आप लोगों को याद होगा कि अगर हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसमें जब हम बात करते हैं तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता था? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब फटाफट जो पूछ रहे हैं वो बोलोगे और वो रिकॉल करोगे, वो मन के अंदर रखोगे। क्या था उसका? जल्दी से बोलो। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या था? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। जीरो। मेरे बोलो तो है क्या इसमें? एक मिनट बेटा। दौड़ का सेक्टर 11 क्या है इसमें? खोल के देखो। क्या? एक मिनट, चलो। ओके, लेट अस। कहाँ गया? एक मिनट, ज्यादा शोर शोर में। चलो, जल्दी से 5 मिनट में लिख लो, रिकॉल कर लो। नेक्स्ट इक्वेशन लिखो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, जल्दी से लिखो। स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, उसके डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, इन सब का इक्वेशन लिखो।
हेलो। जी बेटा, हाँ जी बेटा, बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में जितने भी पॉइंट हमने पिछले क्लास में सीखे थे उसी को सीखना। ओके, विल स्टार्ट डिस्कशन। तो हमारे Yes, पास sir. क्या, हमारे पास था, देखो हमारे पास y² इज इक्वल टू -4ax। तो सबसे पहली बात क्या है, आज हम लोग इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम के तरीके से, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के तरीके से देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में क्या है, y² इज इक्वल टू क्या है बेटा, 4ax। यू नो अबाउट इट कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यहाँ पे क्या होता था, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता था x + a इज इक्वल टू 0। एंड वेयर इज फोकस, फोकस कहाँ पे होता था, तो फोकस कहते थे a, 0। A,0 ये जो लिखा हुआ है x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, फोकस के बाद अगर मैं बात करूं, वर्टेक्स की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ पे था, 0, 0,0 तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0, ठीक है। वर्टेक्स आ गया समझ में। अच्छा, एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या था, एंड पॉइंट ऑफ Yes, sir. लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट क्या था भैया, जल्दी से बोलो क्या था। A,2A नहीं, A, a comma 2a A, comma A, plus minus 2 है। -2A यानी x इज इक्वल टू a, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x इज इक्वल टू a, y is equal to 2a। x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू -2a, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की जब बात करेंगे तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 4A 4 के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होगा, 4। पूरे के इक्वल होगा। इसमें जो a होता है हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें भी a हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये क्या हो जाता है बेटा, x माइनस a इज इक्वल टू 0। क्या होता है, x माइनस a इज इक्वल टू 0, या फिर x इज इक्वल टू a से काम चलाते हैं। ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, अगर इसकी मैं बात करूं तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता था, पैरामेट्रिक पॉइंट्स क्या लेते थे, 80² 280, यानी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता था 80² और y इज इक्वल टू क्या हो जाता था बेटा 280। ओके, अब यहाँ पे y² इज इक्वल टू 4ax है, -4ax। तो इसके केस में इतनी ही बातें डायरेक्ट फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस a इज इक्वल टू, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के बाद फोकस है, तो फोकस कहाँ पे हो जाएगा, फोकस हो जाएगा -A,0 ठीक है। वर्टेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्टेक्स एज इट इज हो जाएगा 0,0। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ इससे कॉमा 2A और माइनस क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, क्या हो जाएगा, -a, 2a एंड क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, माइनस 2A। ठीक है। उसके बाद हो गया इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो तुम देखोगे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, अगर मैं देखूं लेटस रेक्टम की मैं बात करूं
तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो डायरेक्ट्रिक्स है वो यहाँ लेटस रेक्टम का इक्वेशन है, और यहाँ जो लेटस रेक्टम है वो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल हो गया, 4a के इक्वल हो गया। 4a। किसके इक्वल है, 4a। ठीक है, तो और इसके अगर पैरामेट्रिक पॉइंट की बात करूं तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट की अगर बात करते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका होता है -80 कॉमा 80 स्क्वायर कॉमा 280 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसका जो होता है इस ये पैराबोला का शेप क्या होता है, पैराबोला का शेप ऐसा होता है। इसमें और भी बातें होती है, इसका जो एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू 0। ये जो है हमारे पास ये पैराबोला इस तरह से दिखाई देगा, ये हमारा x एक्सिस है, तो x एक्सिस जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 0, और ये हमारा है x इज इक्वल टू 0। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा x माइनस a इज इक्वल टू 0। इसके केस में डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे होता है जो होता है x प्लस a इज इक्वल टू 0। इज इट ओके, यस और नो? यस सर। लिख लिया, समझ में आ गया? कोई क्वेरी उठता है दिमाग में, कोई क्वेश्चन उठता है, कोई शक शुबह उठता है तो पूछ सकते ओके, कैन वी प्रोसीड फर्दर? तो Yes. ये हो गया, दोनों पैराबोला जो है वो हॉरिजॉन्टल दिखाई देता है, ओपन राइट या ओपन लेफ्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन दो पैराबोला और होता है जो क्या होगा बेटा, वर्टिकली ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड। उसके केस में उसका इक्वेशन क्या होगा? समझ में आ रहा है कि कितनी बातों को पहले सीखना, और इसके क्वेश्चन के फॉर्मेट में चलेंगे। यहाँ पे जो किनारे हमने वर्टेक्स में लिखा है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो कहीं पे लिखो क्वेश्चन, फाइंड द वर्टेक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, focus of the following parabola। तो पहला इक्वेशन जो है वो है y स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 8x। सेकेंड इक्वेशन है y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। थर्ड इक्वेशन है y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू x प्लस 2। फोर्थ इक्वेशन है y प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे इन चारों क्वेश्चन को देखें ध्यान से। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है, स्टैंडर्ड, इसको माइनस कर ले। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पैराबोला है या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो जब भी इस इक्वेशन को देखना तो ये ऐसे नहीं लिखा रहेगा, ये तो मैंने सजा के लिख दिया है, ये हमेशा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा रहता है। तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करना। हर एक केस में देखोगे पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, इसमें आपने देखा है, क्या फील किया कि y जो है वो क्वाड्रेटिक है। y क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में y स्क्वायर है, और x जो है लीनियर है। तो टू वेरिएबल का ऐसा रिलेशन जिसमें एक क्वाड्रेटिक में हो और दूसरा केवल और केवल लीनियर में हो, तो वहां पे पैराबोला बन सकता है। ठीक है, इसको याद रखना। जैसे कहोगे सर ये तो बड़ी बात कर दी आपने, हमें तो पता ही नहीं है। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यू नो अबाउट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो y यहाँ पे क्या है, लीनियर है, और x की तरफ क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है। तो उसमें कैसे बन रहा था, पैराबोला ओपन अपवर्ड या पैराबोला ओपन डाउनवर्ड बन रहा था, यानी पैराबोलिक ये रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना है तो जो जो पॉइंट है, तो पहले इक्वेशन को देखो, ये वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है,
हम इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसे लिख लेते हैं, इससे हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। वर्टेक्स का इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे y की जगह पे y है और x की जगह पे x है, 4a की जगह पे क्या है भैया 8 है, तो a का वैल्यू किसके इक्वल हो गया 2 के इक्वल, यस और नो। अब यहाँ पे Yes. पहला पॉइंट है वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है बेटा 0,0, ठीक है। अच्छा वर्टेक्स 0,0 मतलब एक्स और वाई में कोई चेंज नहीं है, वर्टेक्स 0,0 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्स, जल्दी से बोलो फटाक से बोलो क्या लिखेंगे, x प्लस a Minus इज 2 इक्वल equal to 0. टू X x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा कौन सा हो गया बेटा, जल्दी से बोलो डायरेक्ट एक्स। तीसरा पॉइंट है, क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना 8 होता है, लेंथ 8 units. लेटस रेक्टम 8 क्या होता है 2a, 4a होता है, तो मतलब किसके इक्वल हो गया 8 के इक्वल हो गया। एंड कह रहे हैं फोकस, फोकस कहाँ पे होता है भैया, a कॉमा 2, 0, 0 मतलब क्या हो गया 2 कॉमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, Yes, ये sir. सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, वैसे ना ये सिंपल दिखाई देगा। ओके हो गया भाई, जल्दी जल्दी मत लिखो करो, देखते मत रहो, पेन चलाओ, पेन पेन पेन, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बेसिक ही गायब कर लेते हो आप। ओके सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो सेकेंड क्वेश्चन चलें, सेकेंड क्वेश्चन पे चलें, तो हमने क्या किया इसको Sir? कंपेयर, हाँ बोल भाई। सर ने लिखा रखा है लेंथ एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम a, 2a, ये कहाँ से है सर? अभी 2 मिनट 10 मिनट और रुक जाओ, जब पूरा चैप्टर खत्म करे तब पूछना, ठीक है, अभी बाद में बात करते हैं, अभी जो क्वेश्चन पूछा है वो बता, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ओके यहाँ पे देखो ये वाला है, तो ये वाला इक्वेशन में क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो इसको y स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4ax से हम अगर कंपेयर करते हैं 4ax से, तो कैपिटल Y की जगह पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कैपिटल Y की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है y-1, और x की जगह पे तो x ही दिखा हुआ है। 4a की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा 4, तो a का वैल्यू किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। तो ये अगर पैराबोला होता है तो इसका वर्टेक्स क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ या ना, वर्टेक्स कहाँ पे होता है, बोलो जल्दी से, x इज इक्वल टू 0 y a, 0. तो x किसके जगह पे है बेटे, x तो x ही है, तो x इज इक्वल yes टू y के जगह पे क्या चेंज हो y जाएगा, minus 1 equal y equal to 1 हो y जाएगा minus 1 तो इसका मतलब वर्टेक्स हमारा कहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से बोलो 0,1। 0, 1 इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन करने में यही काम आता है। सेकंड क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ क्या निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, जल्दी से बोलो, डायरेक्ट्रिक्स का equal to इक्वेशन 0 बोलो, क्या लिखते हैं, x प्लस ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, यस और नो। Yes, sir. a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, x तो x ही है तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ लेटस 4 है, 4 4 किसके इक्वल हो गया 4 के इक्वल। फोकस कहाँ पे होगा बेटा, x 0 1, 0. 1, 0 0. a, 0. फोकस कहाँ पे होता है, फोकस होता है बेटा a,0, कहने का मतलब 1 x इज 0 y इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू a, तो x की जगह पे तो x ही है, x इज इक्वल टू 1, और y की जगह पे क्या है बेटा y माइनस 1 1, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 y ये क्या हो गया 1 ओके। थिंक अबाउट थर्ड क्वेश्चन, जल्दी से करो, छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो फिर आगे कलाकारी करना।
यस सर। हो गया? यस सर, हो गया। हाँ यस सर। सर। हो गया। अब यहाँ पे इस बच्चे का एक क्वेश्चन था कि लेटस रेक्टम जो है उसका कोऑर्डिनेट a,2a और a,-2a कैसे है? कौन बताएगा इसमें? आदित्य बताओगे कैसे है? इसका कर लिया भाई, इसका भी हो जाएगा। चलो सर तो दोनों कैसे? सर चारों तो कर लिया हाँ तो बताओ इसको। सर, वो कारण नहीं मालूम है 2a वाला। सर y इज इक्वल टू 4ax से निकाल देना। फॉर्म ऑफ इक्वेशन लगा के। सर एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ही रहेगा ना। ठीक है। सर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4 होती है तो ऊपर 2a हो गया। एक चीज मुझे बताइए, एक चीज आप मुझे बताइए, एक चीज बताइए। आप लोग क्वेश्चन समझ में है आपको? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन के क्वेश्चन इसीलिए जैसे जैसे तुम लोग आंसर देते हो ना वैसा ही क्वेश्चन पूछते हो। सर उसका क्वेश्चन क्या था कि सर लेटेस्ट रेक्टम सर एक पॉइंट वो क्यू है। -2a कैसे आया? बस ये क्वेश्चन था। मेरे को बता Yes, sir. y = 4ax होता है, तो ये तो दुनिया जानती है। सर क्योंकि सर लेटेस्ट रेक्टम का ना लेंथ होता है 4a और सर 4a होता है तो मतलब ग्राफिकल अप्रोच से देखा जाए तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर आता है एक्सिस। तो बाइसेक्ट करे तो ऊपर 2a नीचे 2a, तो -2a नीचे आएगा, ऊपर 2a प्लस में आएगा, तो प्लस -2a y में हम डाल देते हैं। इस तरह x में तो सिर्फ a ही रहेगा। चलो ठीक है। तो अब इसमें इसने जो कहा अभी तक क्लैरिटी ऑफ थॉट है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात वो तो ये हो गया कि भैया 2a ऊपर होगा 2a नीचे होगा। सबसे पहले लेटेस्ट रेक्टम होता कैसे रहेगा ना? अब तुम आ जाओ मैदान में, बाकी सब लोगों ने जो बोलना था बोल दिया। देखिए ना बुक खोल के बता रहा है, ऐसे कोई गुस्सा होते और कोई रीजन तो होता नहीं है। बैठ बैठ, चलो हम भी बैठो। इसीलिए तेरे को समझ में नहीं है, ठीक है? खत्म करो। लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है? अपना लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है? ठीक है? हाँ गायब हो जाए, गायब हो जाए, गायब हो जाए बेटे। ठीक है, तो इतना टाइम खराब ना करते हुए अब इसको तो पढ़ना कहते नहीं। लेटेस्ट रेक्टम इज द डबल ऑर्डिनेट दैट पासेस थ्रू द फोकस। फोकस से पास होता हुआ। तो लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन हो गया। और y स्क्वायर इज इक्वल टू जो 4x है वो किसका इक्वेशन हो गया? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x किसका हो गया? पैराबोला। दोनों को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू ए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। जब x के जगह पे a डालेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू +-2a। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, तो एक होगा a,2, एक होगा a,-2। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेटेस्ट रेक्टम होता है क्या। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम जो बोलो। हाँ सर एक डाउट था सर जब कोनिक सेक्शन, हाँ सर जब कोनिक सेक्शन में सर जनरल कोनिक इक्वेशन पढ़ रहे थे सर, तो उसमें एक था ना फॉर्मूला सर कि पैराबोला का इक्वेशन मतलब ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस hxy 2 ऐसे था ना सर। तो सर यहाँ पे तो एक ही, हाँ सर एक ही वेरिएबल पे डबल क्या कहते हैं, डबल डिग्री है।
हाँ तो क्या उसके आगे भी तो कंडीशन था ना, यस सर, H एच स्क्वायर इक्वल ए बी। हाँ सर, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो यहाँ पे जो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 0 है। यस अरे सर। बोलो भाई, अरे नहीं है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जब तुम लिखते हो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसको 6 से सिंप्लीफाई करोगे, वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, फिर Yes. ax स्क्वायर प्लस 2xy, इसको पढ़ाए नहीं है फिलहाल, तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहे हैं, 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पैराबोला तब रिप्रेजेंट करेगा जब a स्क्वायर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab के इक्वल होगा। हाँ h यहाँ पे क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x y, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, इसमें चेक करो तो h क्या है 0, a Yes, क्या है sir. 0, b क्या है 1, h स्क्वायर इज इक्वल टू ab के इक्वल है। हाँ सर। हाँ हाँ सर, सर, तो यस। पैराबोला है। अभी स्टैंडर्ड में है ना, स्टैंडर्ड से बाहर निकलेंगे फिर नेक्स्ट में करेंगे। हो गया, समझ में आया भाई? आदित्य को हाँ कौन सर। पूछा? हर्ष। हाँ सर। स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर पूछेगा मतलब यही देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और जबकि कोनिक में अगर मतलब जनरल पूछेगा तब ये सेकंड वाला बताएंगे और कंडीशन के साथ। उसके बारे में कोई बात नहीं कि अपने मन में कोई इमेज मत बनाओ। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है, अगली अगली बात करो, रुको चलो। उसमें क्या है कि हम उसको 2 डिग्री इक्वेशन की एनालिसिस जब करेंगे, 2 डिग्री इक्वेशन की, ठीक है, तो उस समय हम देखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 अगर पैराबोला होगा तो उस समय ये कंडीशन, वो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन के एनालिसिस है। ओके, तो वहां पे क्या क्या बनता था, तो उससे पहले कंडीशन एक होता है, क्या होता था, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। क्या डेल्टा क्या होता था, याद है? हाँ सर, ए बी 2fg माइनस। डेल्टा इज ए बी सी प्लस क्या होता था, 2fgh माइनस ए स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। अब इस डेल्टा के लिए दो कहानी होता था, या तो 0 के इक्वल होगा या 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो ये जो 2 डिग्री इक्वेशन तुम लिखते हो ना, ये 2 डिग्री, ये अलग एनालिसिस की बात है, ठीक है ना। तो ये जो 2 डिग्री इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो कहोगे सर जी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, तो रिप्रेजेंट करेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटी, ऑब्वियस है, तो क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। उसके बाद क्या पढ़ लियो, अभी सर्कल पढ़ लियो। तो सर्कल के लिए क्या कंडीशन होता है, क्या कंडीशन, पहला होना चाहिए कि ए और बी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। और सेकंड कंडीशन होना चाहिए एच जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन अगर लिखोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। और उसी तरह कह रहा है कि एच स्क्वायर, इसके साथ ये कंडीशन इंक्लूडेड है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर जब ए बी के इक्वल हो जाएगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला। तो अभी सारा सीख लो, फिर वापस आके सिखाएंगे इसको 2 डिग्री के एनालिसिस। यस सर। सर सीख हाँ कौन रहते हो तो समझ जाएगा, ये मुझे दे रहा है लेकिन समझ जाएंगे। चलिए सर, इस बार सबको मिल गया, बस अच्छी बात। मेरा वाला फर्जी है, एक बार बोल देते ओके सर, आप आ जाते हैं आगे, तो नहीं पता ही है बोलने में क्या जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाए। अब यहाँ पे क्या था कि अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि सर ये जो पैराबोला है, अभी हमारा पैराबोला कैसे सीखा था, या तो ऐसे सीखा था या फिर क्या सीखा था बेटा, इस तरीके से, जहां पे हम एक्सिस को क्या लेते थे बेटा, एक्सिस क्या लेते थे, y इज इक्वल टू 0, और ये भी क्या है, y इज इक्वल टू 0। इसको हम जब देखते हैं तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट क्या है बेटा, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, है ना। Yes, तो sir. अगर कह रहे इफ अ पैराबोला, जल्दी से लिखना है, इफ ए पैराबोला, if the
एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला is parallel to x-axis, then the general equation of parabola can be written as, समझ में आ रहा है? कैन बी और मस्ट भी समझते हो ना? है Yes, जी? sir. क्या लिखोगे? तो यहाँ पे देखो कैसा था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था। इसका मतलब x जो होगा वो लीनियर होगा, तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। अगर ऐसा लिखोगे तो इसमें क्या होगा, ये पैराबोला का इक्वेशन जो होगा, इसमें एक्सिस जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब खुद अगर एक्स एक्सिस हो गया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करते समय काम आएगा। दूसरा, यानी इसके 4 फॉर्म होते हैं, तो थर्ड फॉर्म की बात करते हैं। थर्ड फॉर्म है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बेटा? 4ay। क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 4ay। ठीक है, बेटा इस संडे को अपन एडिशनल क्लास लगाएंगे। कोई इशू? 2-3 घंटे के लिए लगा लें, कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. 3-4 कोई दिक्कत नहीं। उसमें लिमिट और वो वाला जो चैप्टर जो छूटा हुआ है उसको खत्म करके थोड़ा सा तैयार करवा दें। ठीक है, प्रैक्टिस भी करवा दें। ओके, तो ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो इसमें देखो, अब डायग्राम के फॉर्म में देखो, बहुत सारा लिख लिया, डायग्राम के फॉर्म में देखो क्या क्या होता है। फिर से देख लो, फिर से इसका जो बनेगा पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। कैसा बनेगा बेटा? ऊपर की तरफ। ठीक है, वर्टेक्स, ये क्या होगा? वर्टेक्स, ये क्या होगा? 0,0। 0,0. फोकस क्या होगा? 0,a। ठीक है, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या इक्वेशन? ये क्या है इसका डायरेक्ट्रिक्स? यस सर, y Y plus A equal to 0. इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा? -2a, a एंड Plus 2a, A. a। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम सर x इज इक्वल y इज इक्वल टू है y माइनस a इज इक्वल टू 0 या फिर y इज इक्वल टू। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अगला क्या आ जाएगा इसका? जल्दी से बोलो, क्या आ जाएगा? पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? जल्दी हाँ बोलो। 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू होता है क्या? x इज इक्वल टू 280 और y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 80 स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ सर। ऐसा होगा। आवाज आ रही मेरी? यस सर। Yes, sir. बीच में गायब हो गई? सर स्क्रीन Yes, sir. नहीं होगा सर।
चलो अभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्सिस हो गया x इज इक्वल टू 0 और टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या हो गया y इज इक्वल टू 0। तो अब जल्दी से फटाफट पॉइंट बता दो। तो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बताओ जल्दी से। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, जल्दी बोलो। Y plus y प्लस a इज इक्वल टू 0। equal to 0. फोकस 0, 0, comma A. 0, A. इंटरप्रिटेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू a। समझ रहे Y हो? is equal to अच्छा, फोकस के बाद एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो Plus जाएगा, minus 2A, comma A. प्लस 2 माइनस 2a कॉमा a एंड क्या हो जाएगा 2a कॉमा a। यस और 2 नो? comma सारा लिख लोगे? yes, लोगे? चलो फोर्थ वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ वाला कैसा कैसा आएगा, पैराबोला कैसा आएगा, जल्दी से बोलो। फोर्थ वाला पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन ओपन होगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या है कि ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है, समझ में आ गया। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, जल्दी से बताओ। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। y Y माइनस minus Y minus A A. equal to 0. y माइनस a इज इक्वल टू 0। y माइनस a इज इक्वल टू 0, ये इसका क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स पे कोई फर्क 0, फोकस पे 0, माइनस है। एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम एल और एल डैश क्या होगा, जल्दी से बोलो फटाफट। माइनस 2a कॉमा माइनस 2 ठीक है। और इसका एक्सिस क्या हो गया, ये वाला जो हो गया एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला लिख लोगे, बोलो। हाँ। यस सर। जल्दी से इसमें सारे पॉइंट लिख लो। और सारे लोग वीडियोज ऑफ करके बैठो, ठीक है ना, ऑन मत करना, कोई देख लेगा तो। ऐसे रहेंगे। तो जल्दी करो, क्विक क्विक, हरी अप। सारे पॉइंट्स लिख लिए? यस सर। अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन किए हो उसके अकॉर्डिंग तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हो सकती हैं। चलो लेट अस स्टार्ट, शुरू किया जाए। यस सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन जिसका फोकस क्या है बेटा, फोकस दिया हुआ है, जल्दी से बोलो। फोकस दिया हुआ 7,0 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है बेटा x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बोलो भाई कैसा होगा, इसका फोकस कहाँ पे हो गया, जल्दी से बोलो। फोकस कहाँ पे हो गया, 7,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यस और नो। तो यहाँ पे ले लेंगे p, यहाँ पे इस लेंथ को निकालेंगे, इस लेंथ को निकालेंगे, दोनों लेंथ आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। PS को ले लेते हैं, x, y ले लेते हैं, तो क्या हो गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर ही कर दिया, स्क्वायर रूट हटा के। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 7 होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, जल्दी से बोलो क्या होता है, 4x इंटू क्या हो गया 7, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 28। आता है कि नहीं समझ में, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब इतनी छोटी बात है तो ना बताएंगे, हैं, ठीक है, ये समझ में आया, यस और नो। यस सर। सर सर वो फोकस वाला जो दिया है 7, उसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं a की जगह जनरल इक्वेशन जो।
यस सर, ए की वैल्यू 7। कर सकते हैं। अब इसको सिखाने का कुछ लॉजिक है, जब स्टार्टिंग के क्वेश्चन आए तो इस तरह से करो, क्योंकि इसके जगह पे अगर मान लो कोई कह देता है कि अच्छा बताओ लिखो अगला क्वेश्चन, तो ये क्या होता है ना, हम अगर अभी क्या करते हैं ओरिजिनलिटी से करते हैं ना, बाद में उसका सीक्वेंसिंग करेंगे ना शॉर्टकट्स। जैसे कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला having focus at 1, 2 and डायरेक्ट्रिक्स जो दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x तो लगेगा नहीं, इसीलिए जनरल फॉर्म लगेगा। डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फोकस कहाँ पे है भाई, 1, 2, ठीक है। पहला इस पे कोई पॉइंट ले लिया p क्या ले लिया बेटा, x, y। एस पी इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो। एस पी सर x माइनस तो क्या हो गया, जल्दी बोलो, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर x 2 इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलो, x प्लस वाई 1 अपॉन क्या हो जाएगा, √2। यहाँ पे क्या हो गया, जल्दी से बोलो, रूट अंडर x माइनस 1 होल स्क्वायर, अरे स्क्वायर कर दो, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 2। कैलकुलेट कर लोगे, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाय प्लस क्या हो गया 2xy माइनस 2x माइनस 2y डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, और तो कोई नहीं कुछ। कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेट करो भाई। जल्दी से सिंप्लीफाई करो। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर x माइनस प्लस y 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 9 माइनस 2x। हाँ भाई हो गया ना। अब कैलकुलेशन भी मैं तुम्हारे साथ करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जनरल आइडिया रखना है। जनरल आइडिया क्या है हमारे पास, ठीक है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, एक्सिस जो है वो एक्सिस इधर एक्स एक्सिस या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो उसी फॉर्मेट तो वही रहेगा, फॉर्मेट वही रहेगा। कौन सा फॉर्मेट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या फिर माइनस 4x। ओके, अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन है, अभी फिलहाल उसी से काम चल रहा है। हाँ बोलो सर सर। इस क्वेश्चन में सर ये पीएम जो है ना, उसका जो आप लिखे हैं वो उसके बारे में सर हमको नहीं पता है। पीएम का जो वैल्यू सर आप लिखे मॉडुलस x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन √2। ये बता, छोड़ो, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये मान लो अगर h कॉमा k होता, मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकलता बेटा, x और y की जगह पर h और k डाल देता, बोलो यस और नो। यस सर। तो कैसे डालता, क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो, क्या लिखेगा, जल्दी बोलो फटाफट। h प्लस k h प्लस के माइनस 1 रूट अंडर क्या होता है, √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अच्छा, तो तुम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई पॉइंट अगर x1 y1 है
ठीक है। इससे परपेंडिकुलर लेंथ अगर निकालते हो तो P इज इक्वल टू होता है क्या, ax1 प्लस b1 प्लस c अपॉन रूट अंडर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे एज अ बोलो, फॉर्मूला सर इसको याद कर लें। कर लो, याद कर लो। मतलब सर समझ में नहीं आया सर ये वाला। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्या है, यस सर। क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। फिर किसी दिन बैठेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, क्या है ये, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ओके। ऑफ, बैठेंगे तो इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो ना, इसका डेरिवेशन के लिए अगर तुम्हें थोड़ा बहुत सोचना है, ठीक है, तो एक बार घर पे थोड़ा सोचेगा, किस तरह से सोचेगा वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सोचेगा कि नहीं, बताओ कि नहीं, कि खुद ही करो। सर सोच- कोशिश करेंगे सर, किए थे सर लेकिन समझ में नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। यस सर। अच्छा, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा ना लाइन, यस सर। ये पॉइंट पी x1 y1 हो गया। हमें क्या निकालना यस है, सर। लेंथ पी और ये ओरिजिन के बीच में डिस्टेंस। ठीक है। पीएम का डिस्टेंस। पीएम का डिस्टेंस निकालना है, तो इस पीएम का डिस्टेंस निकालना है तो दो तरीके है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रॉमिंग करना, ब्रेन स्ट्रॉमिंग करा जाना चाहिए, मेंटली थॉट प्रोसेस बनाना। इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, ये लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है। ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो अगर इस पॉइंट से अगर पास हो रहा है तो इससे हमें कैसे परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे लिखोगे, bx माइनस ए वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिखा जाता है, बोलो हाँ या ना, भूल गया, यस सर। भूल गया। नहीं सर ये वाला सर पढ़े ही नहीं है इसीलिए तो नहीं आ रहा है। अच्छा, तभी दिक्कत आ रही है, ठीक है। यस सर सही में। एक दिन डॉट क्लास के लिए आ जाए, ठीक है, यस सर। मार्क कर लेना कौन कौन सा बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्क किए हुए। हाँ, इसको x1 y1 से पास करवा दे, अभी फिलहाल याद कर लो, तब y1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी पहले मार्क कर लो, तब डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यस सर। समझ में भी नहीं आएगा, टाइम भी खराब होगा, अलग से पढ़ो इसको। अभी फिलहाल याद कर लो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बाकी किसी बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन न हो, वो भी दूर हो जाए। कुछ रीजनेबल डाउट्स होते हैं, उससे कंफ्यूजन दूर होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये है, मान लो 2x प्लस 3y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मान लो 5,4 से इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p निकालना है, तो क्या होगा बेटा, जल्दी से बोलो, क्या लिखोगे, 2 इंटू 5 प्लस क्या लिखोगे, 3 into 4 plus 5 equal to 0. 20 plus 12 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यस सर। फॉर्मेट आ गया दिमाग में, यस सर। यस सर। ठीक। चलिए आगे की बात करें। यस सर। यस सर। यस सर। ट्राई सेल्फ कुछ बच्चों ने किया भी होगा, ट्राई सेल्फ अब सेकेंड तो सिंपल है, थर्ड फोर्थ करो, फोर्थ, बाकी सेकेंड थर्ड करके आना। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by the line joining the focus, बुक है ना तुम लोगों के पास, फोकस ऑफ द पैराबोला क्या है बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल टू 4x अगर पैराबोला है हमारे पास, तो इसका फोकस क्या होएगा सर, जल्दी से बताओ, फोकस क्या हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, जल्दी से 1,0. 1,0. ठीक है। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, फॉर्म बाय लाइन पासिंग थ्रू द लाइन जॉइनिंग फोकस टू द पैराबोला to a point on it which have abscissa equal to 16। एक पॉइंट है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट समझते हो कि नहीं समझते हो, यस सर। और x एक्सिस पे को कहते हैं एब्सिसा और y एक्सिस को ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा 16 दिया हुआ है, तो कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तुमको उस ट्रायंगल के एरिया निकालना है, that will be formed by the lines joining focus of the parabola to the point on which it have the abscissa equal to 16। okay, abscissa equal to 16 कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो, वो क्या हो सकता है, abscissa 16 वाला क्या हो सकता है, नीचे भी हो सकता है ना,
ये तो नहीं कहा है ना कि ऊपर ही होगा, तो इसका मतलब ट्रायंगल बनाना था। तो अब तुम्हारे पास ए बी सी ये 3 पॉइंट मिल गया, तो 3 पॉइंट मिल गया तो ट्रायंगल बन जाएगा। समझ में आ गया? अगर एफसीसा 16 है तो कोई जरूरी नहीं कि ऊपर हो। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन होगा सर ऊपर क्यों लिया, नीचे भी हो सकता है ना? बिल्कुल सही। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 4x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 16, बिकॉज x का वैल्यू क्या है 16 है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई 64, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 8 एक पॉइंट आ गया 16,8, दूसरा क्या आ गया 16, -8 बहुत बढ़िया, ये बात आ गई समझ में? यस सर। तो इसका मतलब ये वाला लेंथ अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये वाला लेंथ किसके इक्वल होगा भैया? 16 के इक्वल होगा, 16 के इक्वल। बोलो Yes, sir. बोलो 16 माइनस 16 क्या हो गया 0। क्या लिखते हैं रूट अंडर 16 माइनस 16 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस 8 इसका होल स्क्वायर, ये 0 हो गया। तो रूट अंडर क्या हो गया बेटा 16 का होल स्क्वायर, तो 16। तो यानी बीसी लेंथ हमारे पास क्या हो गया 16। अगर मान लो इस एडी लेंथ की मैं बात करूं तो तुम लोग बहुत समझदार, डायग्राम में तो थोड़ा गंदा दिख रहा है। तो हमारे पास यहां से यहां तक लेंथ कितना है 1 यूनिट, और ओ से लेके डी तक यानी ये पूरा लेंथ कितना है हमारे पास 16। देखो ना एक्स कोऑर्डिनेट 16 है। यस सर। है तो ये वाला लेंथ एडी लेंथ किसके इक्वल होगा? जल्दी से बोलो, एडी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा 15, 15. और बीसी लेंथ किसके इक्वल है बेटा 16, और ये 16. परपेंडिकुलर है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना भाई? बोलो हाँ या ना? तो क्या हो गया 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 120। समझ में आ गया? क्या लिखोगे 120 स्क्वायर यूनिट। क्या लिखोगे 120 स्क्वायर यूनिट्स। आई बात समझ में? हाँ सर। इसमें एक चीज और है जो बहुत ही साधारण सी चीज है, नोट करके लिख लो कहीं भी दे। ये आगे समझ में? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चलिए अच्छी बात है, गॉड ब्लेस यू। चलो अगला टॉपिक। चलें आगे की बात करें। सर नोट करके क्या लिखना है? नोट करके नोट लिखेंगे। नोट लिखो, if the axis of parabola parallel to the y-axis, पहले x-axis था, then the equation of parabola may be taken as, कैसे लेंगे इसको देखो ध्यान से, कैसे लोगे? क्या लिखो जल्दी से बोलो, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आगे क्वाड्रेटिक याद होगा, क्वाड्रेटिक में ऐसे होता था, और इसका एक्सिस जो होता है वो क्या होता है बेटा? या तो y एक्सिस होता है या पैरेलल टू द y एक्सिस। ओके, अरे बोल दो हाँ। Yes, sir. चलो Yes, sir. अगला एक्सरसाइज है, उसको भी कर लेते हैं साथ में। यस सर। कुछ और टॉपिक करते हैं फिर एक्सरसाइज के, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन पोजीशन, अगला हम लोग सर्कल में क्या पढ़ते थे, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ते थे डेफिनेशन के बाद? देखो पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला। अच्छा, पैराबोला का हम स्टैंडर्ड इक्वेशन, अब ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे काम करेंगे। सर्कल में कोई पॉइंट होता है, लेट P x1, y1 be any point in a plane in which y square is equal to 4ax be a parabola। इसमें एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब क्या हुआ कि इसके केस में देखो कि जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला,
अब पॉइंट P जो हो सकता है, तो अगर इधर की तरफ है इस रीजन में, तो इसको कहते हैं इंटीरियर रीजन। अगर ये वाला रीजन है तो इसको हम कहते हैं बाउंड्री, जो रेड से दिखाई दे रहा है। और अगर हम इस रीजन की बात करते हैं तो दीज रीजन्स आर एक्सटीरियर रीजन। इतनी बात आएगी समझ में, दिमाग में बैठ गया? तो यहाँ Yes, पे sir. पैराबोला Yes, के sir. ऐसे लिखते हैं वाई स्क्वायर इज माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, और s से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? वाई स्क्वायर माइनस 4ax, और s1 से रिप्रेजेंट करते हैं y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 से। तो कंडीशन ये होता है कि इफ पहला s1 is greater than 0, point lies outside the parabola, ठीक है। सेकेंड आता है s1 अगर 0 के इक्वल हो गया तो लाइज ऑन पैराबोला। कौन लाई करेगा पैराबोला पे? पॉइंट। थर्ड है s1 अगर लेस देन 0 है तो पॉइंट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ पैराबोला। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो हाँ। यस सर। अब यहाँ पे Yes, sir. होगा क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा ये उठ सकता है सर ये चीज कहाँ से है। ठीक है, तो चलो इसके केस में देखते हैं कहाँ से है। मान लो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, वैसे दिख नहीं रहा है, तो चलो यहाँ पे दिखाते हैं। ये पॉइंट है P, ये है मेरा x1, y1, ठीक है। तो अभी देख के पॉइंट लग रहा है कहाँ पे है बेटा? बाहर है, यस और नो? और कह रहा है कि इस पॉइंट से हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। परपेंडिकुलर समझ रहा है? परपेंडिकुलर ड्रॉप करना समझता है ना? परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट हो गया Q, ओके। तो Q का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, बता पाओगे? What will be the coordinate, Q coordinate of X1. x1? अब दूसरा कोऑर्डिनेट नहीं पता है उसको मैं y2 ले लेता हूं, है ना? बोलो बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. ओके, x1 y2 इस पैराबोला पे y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0 पे कह रहे पॉइंट, कौन सा पॉइंट है बेटा? x1 कॉमा y2 लाइज ऑन दिस, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? y2 स्क्वायर माइनस 4ax1 भी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। यस सर। Yes, sir. अगर मैं लेंथ वाइज तुमसे बात करूं तो पीएम और क्यूएम में कौन ग्रेटर है? बताओ जल्दी से। पीएम और क्यूएम में कौन PM. ग्रेटर? पीएम। तो पीएम इज ग्रेटर देन किसके है बेटा? क्यूएम। इसका मतलब पीएम स्क्वायर भी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? क्यूएम स्क्वायर, क्योंकि लेंथ है ना तो नेगेटिव होता नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो पीएम स्क्वायर, तो पीएम लेंथ कितना होगा बता पाओगे? पीएम लेंथ कितने के इक्वल है? Y1. y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या हो गया? y2 स्क्वायर। कोई समस्या? नहीं सर। y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन y2 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये सुनो, दोनों तरफ से क्या Yes, sir. इक्वालिटी को सॉल्व कर दिया, सब्ट्रैक्ट, दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर लिया 4ax1। अब जब मान लो इसको हम लोग देखेंगे तो बताइए क्या हो गया? जल्दी से बोलो। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a, ये वाला पार्ट किसके इक्वल है? देखो ना ऊपर में है, क्या हो गया? चलो, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0, तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी से बोलो। s1 इज ग्रेटर देन 0। s1 हमने किसको सपोज कर रखा है? देखो ना शुरुआत में किसको बोलो? y1 square minus 4x। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है सर। गुड। चले नेक्स्ट बात करें। यस सर। तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कोई कहता है कि पॉइंट, जल्दी से लिखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ
position of point 2,3 with respect to parabola y square is equal to 4x. 4x में 4x कर दो 4x, तो इसका मतलब हमारा s क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4x, ये होगा, बोलो हाँ या ना। तो s1 क्या हो जाएगा, y1 की जगह पे क्या डालेंगे 3 स्क्वायर माइनस 4 square. तो दिस इज इक्वल टू 1, तो s1 क्या हो गया ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा जल्दी से बोलो पॉइंट, जल्दी बोलो 2,3 lies outside the parabola। समझ में आ गया, Yes, आया sir. समझ में कि नहीं आया बोलो। तो यानी ये जो तुम्हारा पैराबोला है, अगर तुम 2,3 वाला पॉइंट लोगे तो 2,3 इसके कहां पे होगा बेटा, बाहर। समझ में आ गया, लिख लिया, यस यस सर। लिख लिया, इंपॉर्टेंट बात, यस सर। अच्छी बात है, वेरी यस गुड। सर। अगला पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, यही सब टॉपिक था ना, ऐसे ही टॉपिक आगे बढ़ता था ना भाई। यस सर। यस सर। ऑफ लाइन, नेक्स्ट पॉइंट, लाइन विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, याद है सर्कल में, याद है ऐसे ही पढ़ते थे। यस सर। अच्छा, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी, क्या हो गया जल्दी से बोलो, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 4x एंड द लाइन बी y इज इक्वल टू क्या हो गया mx प्लस c, क्या हो गया बेटा mx प्लस c, यस ना। यस सर। यस सर। अब इस दोनों के रिप्रेजेंट क्या सिचुएशन हो सकता है कि भैया ये पैराबोला है और लाइन बाहर से निकल जाए, ऐसे तो बहुत सारे लाइन होंगे, या फिर हो सकता है क्या हो सकता है टेंजेंट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके, ओके। तो हम इसी के बारे में, तो इसके लिए क्या करते थे, पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे, क्या करते थे सॉल्व करते थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये फर्स्ट इक्वेशन, और y इज इक्वल टू कौन सा mx प्लस c, ये सेकेंड इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे। सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये क्या हो गया m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस mc x प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 4x। दैट इंप्लाइज, यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो फटक से, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू x प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। सिचुएशन क्या होगा इसका, क्या निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट, क्या निकालोगे जल्दी से बोलो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, लाइन intersects the parabola at two distinct point, बोलो yes or no, distinct points। यस सर। और अगर डिस्क्रिमिनेंट डी अगर इज इक्वल टू 0 होगा देन क्या हो जाएगा, लाइन विल बी Tangent to the parabola. to the parabola, yes or no। और तीसरा बात, जब d हमारा लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लाइन नीदर टच नॉर intersects the parabola, बोलो हाँ जी। यस सर। तो बात इस पे आके अटक गई, वो डिस्क्रिमिनेंट देखो दोनों में से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 इंटू क्या हो गया mc माइनस 2a, इसका होल स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस क्या हो गया जल्दी से बोलो 4 इंटू m स्क्वायर c स्क्वायर, कैलकुलेट करो 4, यहाँ पे क्या हो गया जल्दी से बोलो m स्क्वायर c स्क्वायर, और प्लस क्या हो गया बेटा 4a स्क्वायर,
अब माइनस क्या हो गया जल्दी से बोलो 4AMC और माइनस हो गया m²c², ये ना होगा तो ये दोनों कैंसिल। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, फिर से 4A कॉमन हो गया तो 16A इंटू A माइनस MC, तो ये तुम्हारा डिस्क्रिमिनांट हो गया है ना। यस तो पहले केस में क्या हो जाएगा बेटा, A माइनस MC अगर ग्रेटर देन 0 में होता है देन क्या होगा, देखो A हमेशा क्या होता है पैराबोला में, A ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यही वाला पार्ट डिसाइड करेगा। तो उस समय क्या होता है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। A जब MC के इक्वल होता है तो टेंजेंट होता है, A माइनस MC जब लेस देन 0 होता है तो नीदर टच नॉर इंटरसेक्ट। उसके बाद यहां से किसको खींचते थे, इस पॉइंट को खींचते थे। कैसे खींचते थे जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से। इसका मतलब C इज इक्वल टू A/M पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो क्या लिखो, टेंजेंट हो जाए इज इक्वल टू MX प्लस C विल बी, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई, हौच-पौच तो नहीं रहा हो रहा है, विल बी क्लियर टू पैराबोला if C is equal to A/M। हौच-पौच तो नहीं हो रहा भाई, नो सर ठीक है। अच्छा इसी से therefore the equation of tangent to the parabola y² is equal to 4AX in slope form may be लिख लो, taken as y is equal to mx plus A/M। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, यस सर ये सर होगा। इसको सोच के है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो रूट आएगा वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना। हाँ बस इसका रूट्स अगर d 0 हो गया, बिल्कुल सही जवाब तुम्हारा, d जब 0 हो गया इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, रूट्स आर इक्वल, ठीक है। चलो अच्छा किया मुझे बता दिया था, मैं भी तुम्हें बता दे रहा हूं। इसका मतलब 2α इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2MC प्लस 4A अपॉन क्या हो जाएगा बेटा M²। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, कर लोगे कि नहीं करोगे? यस सर हो जाएगा कर लेंगे सर। यस सर। कॉपी कर दे। और जब ये अल्फा आएगा ना तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस M और C का वैल्यू क्या है बेटा, A/M ए भाई यस प्लस यहाँ पे कितना हो गया जल्दी से बोलो, 2 कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे कितना हो गया 2A अपॉन में M²। तो तुम्हें दिखाई देगा अल्फा इज इक्वल टू A/M² होता है, ठीक है। अल्फा मतलब क्या हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट जो हो गया वो क्या हो गया A/M², y कोऑर्डिनेट निकालना, वो भी बता दे, रहने दे। तो फिजिक्स वाले क्लास में फिजिक्स वाले सर आ गए क्लास में, स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, स्टार्ट करने दो, क्यों स्टार्ट कर सकते हैं, जब 5-5 में क्लास है बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसे थोड़े से। थैंक यू सर। इतनी जरूरत इतनी जवानी, चलो मैं मिलता हूँ। चलो थैंक यू सर। थैंक थैंक यू सर। थैंक यू सर।